खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बीच आ रही खींचतान के खबरों के मध्य आज भारतीय जनता पार्टी के निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेने पहुंचे। गौरतलब है कि खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे द्वारा नगर निगम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में खंडवा महापौर अमृता अमर यादव, निगम कमिश्नर सहित MIC मेंबर और अधिकारी उपस्थित रहे थे। इसी बैठक को लेकर खींचतान की खबरें शहर में इन दिनों चल रही है। सभी एक दूसरे की सुनते हैं और हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, विकास के कंसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, आपके सोचने का तरीका अलग होगा, पर हम सब मिलकर एक टीम है। हम क्षेत्र के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए सब लोग टीम के भाव में काम कर रहे हैं और आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। और उधर महापौर जी बोल रही है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करेगा, संगठन तैयार करेगा। नहीं तो दोनों ही बात है। आपके सवाल का जवाब आपने दे दिया। क्या जनप्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में क्या हो रहा नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। जो सुझाव देना है वो देना चाहिए और जो काम कर रहा है उसको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। महापौर रिपोर्ट कार्ड भी दे रही है। ये परिवार की बात है। परिवार यानी खंडवा हमारा परिवार है। दोनों जनप्रतिनिधि मिलकर काम क्यों कैंसिल करवा दिया? विकास कार्य खुद ही रोक दिया उन्होंने। वो मेरे ध्यान में आया अभी। आप में से किसी ने बताया था मुझे। एक बार उसकी समीक्षा करेंगे। उनको शायद लगा होगा कहीं कुछ चूक हो रही है। परफेक्शन के साथ काम हो, जनता के कोई समस्या ना रहे, उनको ध्यान में आया तो उन्होंने रोक लगाई है। वही इसको आगे चल के जारी भी करेंगे। महापौर के परिवार से उनकी जेठानी है, उनको सांसद का प्रतिनिधि बनाया जाता है। उसी बैठक के लिए क्या कहेंगे सर? परिवारवाद में उस बैठक के लिए प्रतिनिधि बनाया और चारुलता जी भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी हैं और वो परिवार बहुत पुराना है और लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस काम के आधार पर बनाया और किसको प्रतिनिधि बनाने सांसद जी के विशेष अधिकार है। अभी आपने एक मीटिंग भी करी है, क्या लगता है दोनों में समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, परिवार में तो समन्वय होता ही है और हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा सारा संगठन खंडवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी का सरल स्वभाव तो इतना है कि मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो विवेकपूर्ण व्यवहार के साथ सारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास में कोई मतभेद आड़े नहीं आने दिए जाएंगे। पार्टी में समन्वय की कमी थोड़ी नजर आ रही है। लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में विधायक और महापौर के बीच का एक मामला सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मैंने भी सुना पड़ा कि समन्वय नहीं है। समन्वय नहीं होता तो साथ में बैठकर समीक्षा ही नहीं होती। साथ में बैठकर समीक्षा की और विधायकों को किसी भी विभाग की समीक्षा करने का अधिकार है और समीक्षा करने से मैं समझता हूँ कि जितनी हम समीक्षा करते हैं उसमें से कुछ बहुत अच्छी बातें निकल कर आती हैं। और हमारे विधायक जी ने और हमारे महापौर जी ने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करी। आज हमारे विधायक जी शायद जनपद पंचायत की समीक्षा कर रही है। अब मेरी 4 तारीख को मेरी पूरे ज़िले के दिशा समिति की समीक्षा करेंगे। तो इसमें किसी को भी कोई ऐसा कि पटरी बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, ये तो सब आप लोगों के दिमाग की उपज रहती है। एक पत्र वायरल होता है जिसमें सामने आता है कि विकास कार्यों को रोक दिया गया है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वार्ड का पार्षद हो, महापौर हो, अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, कोई भी विकास के कार्यों को बाधित करना नहीं चाहता है, ना कोई विकास के कार्य को रोकता है। कोई कारण रहा होगा कि या तो जगह जो भी उपलब्ध कराई होगी वो शायद फिजिबल नहीं होगी, या हो सकता है उस कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो मैं उसको भी संज्ञान में लूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि विधायक जी ऐसा कृत्य नहीं कर सकती कि किसी के विकास के कार्य को रोका जाए। कोई रोकने वाला नहीं है, ना रोकेगा। पहले उन्होंने ही डिमांड करी, बाद में लेटर लिख के वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये काम को जो है अभी रोक दिया जाए। अब मुझे जानकारी, मैंने जैसे कहा ना कि अब क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात करूँगा। यदि ऐसा कुछ होगा तो उसमें क्यों कारण रोका है, क्या है, वो तो वही बता पाएगी। ठीक है, एक बात होता है कि आपने बताया कि रोडों का जाम तो फिर गया, लेकिन 3 पुलिया और शहर को रिंग रोड बाईपास जैसी